वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 20.4। पिछली हमने तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज 20.4 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अल्फ़ा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, यानी ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ये पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा रूट होते हैं। ये अल्फ़ा बीटा इन्होंने बोला है कि रूट हैं दो। ये है सम ऑफ रूट, यानी दोनों को प्लस किया इन रूट को, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इनको हम हल करते जाएंगे, तब तक हल करेंगे जब तक ये सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ये दोनों नहीं बन जाएं। तो इस एक्सरसाइज में कुछ बातें हैं, सबसे पहले हम वो अलग से सीखेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को हल करेंगे तो 1 बाय 1 ये आपको समझ में आ जाएगी। अब देखें, ये तो आपको पता है कि ये सम ऑफ रूट है, ठीक है। क्या है? सम ऑफ रूट। और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। कुछ फार्मूले हैं, देखिए मिसाल के तौर पे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो जब इसको परफेक्ट स्क्वायर में हल करते थे, स्क्वायर द फर्स्ट -2, दोनों मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा बीटा, स्क्वायर द लास्ट। ये फार्मूला हो गया। पता है आपको, अगर माइनस हो अल्फ़ा माइनस प्लस बीटा, सॉरी प्लस हो बीच में, क्योंकि माइनस वाला तो किया था, तो यहाँ पे प्लस आएगा, बस वही अल्फ़ा स्क्वायर द फर्स्ट +2 फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर द लास्ट। ये फार्मूले तो आपने पढ़े होंगे पिछले क्लासों में भी। एक और फार्मूला है यहाँ पे देखिए, अल्फ़ा माइनस बीटा क्यूब। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, देखें, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूले हैं, ये आपको याद करने। थोड़ा तरीका देखें, जब भी दोनों को क्यूब हो, 3 पावर हो, तो फर्स्ट को क्यूब करें, सेकंड को क्यूब करें, फिर दोनों ये मल्टीप्लाई करके रखते हैं 3 के साथ, और ये सारी ब्रैकेट रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर पावर नहीं देंगे लास्ट में। ये फार्मूला है। और यहाँ पे इनके बीच में माइनस था, तो यहाँ हर जगह माइनस आएगा। देखिए तीनों जगह पे माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और क्यूब, तो बस यहाँ पे जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगी। अल्फ़ा क्यूब, फर्स्ट वाले को क्यूब, प्लस सेकंड वाले को क्यूब, +3 लिखेंगे, फिर दोनों मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा, फिर ये ब्रैकेट लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। ये फार्मूले आपके जहन में, ये तो बिल्कुल आसान है, याद होंगे। इन दोनों को याद कर लें बिल्कुल, ठीक है। और एक इसमें बात है कि देखें, मैथमेटिक्स में जब भी हम कोई प्रॉब्लम लिखें तो उसमें हम कोई नंबर ऐड करना चाहें, ठीक है, तो वो नंबर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने लिखा 5 लिखा। मैं कहूँ इसे आप 7 बना के दिखाएं, तो किस तरीके से बनाएंगे? +2 करेंगे ना, 7 बन जाएगा। लेकिन एक नंबर हम किसी भी प्रॉब्लम में अपने हाथ का नहीं रख सकते, ये हमने रखा है। क्वेश्चन 5 था, उसे 7 बनाना था, तो हम 2 दे देंगे, 7 बन जाएगा। ये 2 दिया। मैथमेटिक्स में अगर आप कोई नंबर पुट करते हो प्लस का, तो वो नंबर माइनस का भी पुट करना है। यानी कोई सी भी चीज़ पुट करो मैथ में, अब क्वेश्चन में, तो वो प्लस की भी पुट करनी है, माइनस की। वो क्यों? देखें, अब ये 7 तो बन जाएगा, बन गया, हमें 7 चाहिए था, और ये माइनस का 2 पड़ा है, तो 7 में से 2 जाएंगे, यानी वही 5 मिला हमें। यानी हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये हमने दोनों नंबर
ऐड और सब्ट्रैक्ट किए। किसी भी क्वेश्चन में एक प्लस का एक माइनस की कोई सी भी चीज़ रखेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस की सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है वो, तो हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये कुछ फार्मूले थे, कुछ बातें हैं। चलिए एक्सरसाइज में सीखते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एक्सरसाइज 20.4। तो अब इस एक्सरसाइज में देखें, अब इस एक्सरसाइज को हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसको हम तब तक हल करते जाएंगे जब तक यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ना बन जाए। तो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए इसको फार्मूला लगाएं। हमें पता है ये फार्मूला लगता है, देखिए स्क्वायर द फर्स्ट और स्क्वायर द लास्ट, ये मैंने सिखाया था। दोनों बीच में रखते हैं बगैर स्क्वायर के, यानी अल्फ़ा और बीटा। और यहाँ पे हमेशा प्लस आता है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 आएगा। ये फार्मूले में ओपन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, इनको हमने दोनों के इकट्ठे लिख लिया। और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बाहर कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आ गया, लेकिन ये सम ऑफ रूट नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा होता तो ये क्वेश्चन का आंसर होता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने ये फार्मूले बताए थे। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर द फर्स्ट माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर भी है बीटा स्क्वायर भी है। अगर बीच में माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा आ जाए तो हम इसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बंद कर। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से बंद करेंगे तो ये सम ऑफ रूट तो नहीं होगा ना, अल्फ़ा माइनस बीटा है, हमें चाहिए सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बीच में 2 अल्फ़ा बीटा प्लस के हम दे दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर में बंद हो जाएंगे इस तरीके से, सम ऑफ रूट बन जाएगा। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे हम करें ये अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको हम हल कर रहे हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर, इसके बीच में हमने दिया प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमने अपना दिया। अब मैंने शुरू में क्या समझाया था कि अगर कोई भी चीज़ हम अपने हाथ की पुट करेंगे, ये 2 अल्फ़ा बीटा हमने खुद पुट किया, तो ये प्लस का पुट किया तो हम माइनस का भी रखेंगे, क्योंकि अगर इस दोनों को ख़त्म करना चाहें तो ये ही दोनों आंसर बचेंगे। बात आई सब, ये दोनों हमने अपने हाथ के पुट किए। और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा अपना पड़ा था, तो यहाँ पे माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा हमने दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल, इस करने से क्या हुआ, यहाँ तक ये फार्मूले में बंद होगा। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, किस में, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर में। तो यहाँ पे ये बंद कर दे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे ये होल स्क्वायर हमने बंद किया ये। अच्छा ये दोनों बचे 2 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा, ये भी माइनस के ये भी माइनस के, तो माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ये वाला, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट है और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट है, यानी इस क्वेश्चन को हमने हल किया, वहां तक हम आंसर छोड़ेंगे जहां पे सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ना आ जाए। तो यहाँ पे ये दोनों ही देखिए मिल गए। बात आई समझ में। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन 2 में है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फ़ा प्लस, अब यहाँ पे ये तो सम ऑफ रूट ही है ना, ठीक है, लेकिन इसको हम फार्मूले पे ओपन करेंगे। मैंने फार्मूले लिखवाए थे, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला है। तो हम यहाँ पे पहले तो इसको फार्मूला लगाएं। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब और प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हमने फार्मूला लगाया। अब हम क्या करें,
यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है और ये सम ऑफ रूट है, ठीक है। लेकिन ये तो सम ऑफ रूट नहीं है ना, क्योंकि इनके ऊपर पावर क्यूब है। तो इनको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। लेकिन यहाँ पे ये जो सारा है ये वाला, ये सारा प्लस का है। देखिए 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस का है। अगर इसको मैं यहाँ लेकर आऊँ इस तरफ तो ये माइनस का बन जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखे हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। ये टर्म सारा प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का 3 अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे यही बचेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पे देखिए वही हो गया, ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्योंकि ये प्लस का था, यहाँ पे भी लिख लें, देखिए 3 अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा वही लिखा, समझे। तो ये सारा प्लस का था, यहाँ लेकर आए इक्वल की परली तरफ जब हम लेकर आते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, यानी माइनस का बन गया। यहाँ पे देखिए ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये सम ऑफ रूट। यानी क्वेश्चन को तब तक हल करना है जब तक हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ना बन जाए। तो यहाँ पे ये बन गए। तो ये क्वेश्चन 2 भी हमारा हल हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिखें, ये वाला। इसके साथ बीटा है लेकिन माइनस का 1 है ऊपर पावर। इसको जब हम नीचे लेकर आएंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। और प्लस का 1 अंडरस्टूड होता है, वो हम लिखे या नहीं लिखे, ठीक है। प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर लिखा, ये वाला। और अल्फा इसके पास -1 है ऊपर पावर, नीचे लेकर आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, इसकी हम निकालें एलसीएम। तो एलसीएम किस तरीके से, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी अल्फा बीटा हो गया और ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए इसको इसके साथ करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा क्यूब हो गया। अब यहाँ पे ये तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट बना, लेकिन ये हमारा सम ऑफ रूट नहीं बना क्योंकि इसके ऊपर पावर क्यूब है। तो यहाँ पे देखें, अगर पावर क्यूब हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो, उसके साथ 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट ये अगर हो जाए तो ये परफेक्ट में बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सम ऑफ रूट बनाना, तो ये हम अपने हाथ की पुट करेंगे, लेकिन एक प्लस की एक माइनस की। अब देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पे लिखा ये अल्फा क्यूब और प्लस यहाँ पे ये बीटा क्यूब लिखा। अब प्लस का 3 और ये अल्फा बीटा लिखा और ये अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा लिखा, यानी ये हमने प्लस का पुट किया। अब ये तो हमने खुद अपने हाथ का पुट किया क्योंकि फार्मूले में बंद करना था। तो जब ऐसा पुट किया है तो माइनस का भी पुट करेंगे, माइनस का 3 अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा पुट किया। अब इसके नीचे हम ये प्रोडक्ट ऑफ रूट भी दे दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी दे दिया हमने। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ तक हमारा ये तो फार्मूले में बंद होगा, यहाँ तक फार्मूले में बंद। ये देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो ये फार्मूले में बंद हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा और ये क्यूब दिया, ठीक है, यहाँ तक ये बंद हो गया। और ये तो अलग से बचे ना माइनस वाले, -3 और ये अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और नीचे इसका हमें, और नीचे हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट पड़ा था, ठीक है। तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। देखिए इसमें आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे इन दोनों में से अल्फा बीटा हम कॉमन निकालेंगे, अल्फा और बीटा, क्योंकि दोनों में मौजूद है। तो देखिए अल्फा कॉमन निकली, 3 अल्फा थे, एक कॉमन निकली, बाकी 2 बची, स्क्वायर बचा। और बीटा तो एक ही था, इसके ऊपर पावर तो 1 नहीं,
तो वो कॉमन में निकल गया, बीटा नहीं लिखेंगे। प्लस अल्फा एक ही था, निकल गया कॉमन में। बीटा 3 थे, तो 3 में से 1 निकल गया, बाकी 2 बचे, बीटा स्क्वायर बचे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बना, लेकिन ये सम ऑफ रूट नहीं बना, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो जब भी दो चीजों को स्क्वायर हो, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसके बीच में अगर 2 अल्फा बीटा होता प्लस का, तो इसको हम परफेक्ट में बंद करते और ये सम ऑफ रूट बन जाता। ठीक है, तो हम इसके बीच में 2 अल्फा बीटा प्लस का भी रखेंगे और माइनस का भी रखेंगे। किस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा और यहाँ पे ये अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा ये बीच में लिखा और प्लस ये बीटा स्क्वायर। अब ये तो फार्मूले बंद होगा, अब ये तो फार्मूले में बंद होगा, लेकिन ये जब प्लस का रखा तो हम माइनस का भी रखेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर माइनस प्लस का खत्म करेंगे तो हमारे क्वेश्चन पे फर्क नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट ये परफेक्ट में बंद हो जाएगा यहाँ तक, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और बाहर वो अलग रहेगा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। इसमें भी देखें, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हल हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं, वो देखें। अब 5 देखें, यहाँ पे इसकी हम एलसीएम निकालें। एलसीएम नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो गए, और ऊपर वाले हम देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो अल्फा क्यूब, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा क्यूब। यहाँ पे बीटा क्यूब आएगा और यहाँ पे अल्फा क्यूब आएगा। मैं थोड़ा आगे पीछे लिख गया हूँ और इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि प्लस के यहाँ आप बीटा क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ अल्फा क्यूब। अगर दोनों प्लस के हैं तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, प्लस पे कोई फर्क नहीं होता। देखिए 2 को 3 से प्लस करें तब भी 5, या 3 को 2 से प्लस करें तब भी 5, प्लस में फर्क नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ऊपर वाला, और ये दोनों को क्यूब था तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट बना के होल क्यूब कर सकते हैं। अब ये तो बन गया, लेकिन इसको भी बनाना है, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फार्मूले में तब बंद होगा जब प्लस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा देंगे। अब ये हमने अपने हाथ का दिया, तो प्लस का देंगे तो माइनस का भी देंगे, 3 अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा, ये मैंने सिखाया था फार्मूले में। और नीचे इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट पड़ा है, उसके ऊपर क्यूब है। अब यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारा बंद हो जाएगा क्यूब में, फार्मूले में, कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, यहाँ तक बंद हो गया। लेकिन ये माइनस वाला बचेगा, माइनस का 3 अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा बचा, और नीचे इसके अल्फा बीटा क्यूब बचा। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। यहाँ पे भी देखें, आपको सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही मिलेंगे। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यही इसका बुक वाला आंसर है। चलिए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन वो देखिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या होती, नीचे मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा हो गया, फिर बाय क्रॉस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई अल्फा हो जाएगा, और इसको हम स्क्वायर दे दें। ठीक है, अब इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो ये माइनस का आगे आएगा, ये प्लस का पीछे हो सकता है। अगर प्लस का होता तो अल्फा पहले लिख लेते और बीटा बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन माइनस का ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो माइनस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये स्क्वायर तो दोनों के ऊपर है, देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा बीटा इसके ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे सॉरी गलती कर गए, देखिए बीटा पहले था और अल्फा बाद में, तो ये यहाँ पे बीटा पहले और अल्फा बाद में लिखी, बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस का था ना ये अल्फा होल स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगाए, किस तरीके से, स्क्वायर द फर्स्ट को स्क्वायर किया, स्क्वायर द लास्ट,
ये माइनस का 2 अल्फा बीटा और ये प्लस दे दिया, ऊपर वाले को फार्मूला लगाया, नीचे वाला तो हमारा बना पड़ा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर वाले पहले लिख दें, अल्फा को अब पहले दोनों प्लस के, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको बाद में लिख लें माइनस का 2 अल्फा बीटा लिखा, और नीचे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला, ये भी प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन ये सम ऑफ रूट हमें नहीं मिला, क्योंकि अगर इसके बीच में देखिए फार्मूला था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीच में 2 अल्फा बीटा हो तो फिर ये बंद हो सकता है। तो 2 अल्फा बीटा हम अपने हाथ का पुट करेंगे इसमें, तो वो जो पुट करते हैं वो प्लस का भी और माइनस का भी। तो देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच में हमने ये पुट किया प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का भी रखेंगे। अब ये प्लस का माइनस का तो खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों ही बचेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा माइनस का अपना भी पड़ा था यहाँ पे, तो वो भी लिखेंगे 2 अल्फा बीटा, लिख लिया, और नीचे अल्फा बीटा स्क्वायर हो गया। बात आई यहां तक समझ में? अब यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर में बंद होगा, क्योंकि मैंने फार्मूला सिखाया था आपको, ये देखिए बार बार दिखा रहा हूँ ताकि ये चीजें याद हो जाए। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो सम ऑफ रूट बन जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, 2 ये 4, और नीचे अल्फा बीटा स्क्वायर लिखा। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। तो यहाँ पे भी देखिए ये सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, सही, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन के, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल 0, यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें से निकालेंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले इसमें हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, फिर हम जैसे पीछे जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था इस तरीके से हम हल करेंगे, फिर यहाँ पे जो ये आंसर आ जाएंगे तो फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इनमें पुट करके उसके बाद आंसर निकालना है। बस ये इसी जैसा ही, पहले तो इसी तरीके के हल करेंगे। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हमें उस इक्वेशंस में वैल्यू मिलेंगे वो इसमें पुट करने हैं बस। ठीक है, किस तरीके से, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम हल करें। यहाँ पे एलसीएम निकालें, तो एलसीएम में क्या होगा, नीचे वाले मल्टीप्लाई हो गए, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई बीटा, इसको इसके साथ अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि प्लस के तो अल्फा पहले लिखें, बीटा बाद में लिखें, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब देखिए ये सम ऑफ रूट मिल गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो पीछे जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें यहां तक आंसर होता। ठीक है, अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें हम निकालेंगे इस इक्वेशन में से, वो इसमें पुट करने हैं बस। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये पता है आपको, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की, ये सीख के हैं पीछे से। ए की वैल्यू हमारी 2, बी की वैल्यू माइनस का 3, सी की वैल्यू 7। तो सम ऑफ रूट ये पीछे पता है कि एक्सरसाइज में माइनस बी अपॉन ए की इक्वल होता है। ठीक है ना, तो ये माइनस लिखा, बी की जगह पे माइनस का 3 लिखें, ये माइनस इसको अपना था और ये 3 के साथ अपना माइनस है, दोनों माइनस लिखी, और ए यानी 2 लिखा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 3/2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो हमें सम ऑफ रूट मिला वो हमें मिला 3/2 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A के होता है, तो C हमारा 7 था यहाँ पे देखिए,
और ए हमारा 2 था, तो ये हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला 7/2। ठीक है, अब जो ये सम ऑफ रूट मिले इस क्वेश्चन में और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिले, ये इसमें हम पुट करेंगे। क्या देखिए ऊपर क्या था, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट, इस जगह पे हम रखेंगे 3/2 और नीचे क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट इस तरह रखेंगे 7/2, लेकिन इसको स्क्वायर भी था, स्क्वायर भी था। अब ये नीचे 2 डिवाइड वाले ये नीचे कट गए, इसके भी डिवाइड में 2 थे, इसके भी डिवाइड में 2 कैंसिल हो गए, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 7 और ये स्क्वायर हो गया। अब 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 और 7 का स्क्वायर निकाल 7 टाइम्स 7 इज 49, तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। समझ में आई बात। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में बस ये वैल्यूज पुट करनी है, ये बार बार आप मालूम करें या एक ही दफा मालूम करें, याद कर लें आप। ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट उसको पीछे क्वेश्चन की तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी तरीके से हल करेंगे, और उसमें जहां पे वो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तक वो क्वेश्चन बन जाए वहां पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वही हमारा बुक वाला आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। चलिए इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, वो देखिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हम सबसे पहले तो इसकी एलसीएम निकालें। एलसीएम किस तरीके से निकलेगी देखिए, एलसीएम नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गए मल्टीप्लाई, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ अल्फा क्यूब, इसको इसके साथ देखिए स्क्वायर, ये एक ये तो एक क्यूब हो जाएंगे ना, क्यूब। अब क्या करेंगे देखें, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की हमारी वैल्यू नहीं है, हम फार्मूला लगाएंगे ये, इसके साथ हम 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर रखेंगे प्लस का तो फिर ये अल्फा प्लस बीटा में बंद हो जाएगा। किस तरीके से देखें, यहाँ पे लिखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो वही लिखा हुआ था। अब यहाँ पे प्लस के 3 अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा लिखा, अब ये फार्मूले बंद होगा, लेकिन ये तो हमने पुट किया, तो हम जो खुद कोई चीज पुट करेंगे वो प्लस की भी और माइनस की भी, तो यहाँ पे माइनस की भी पुट करें 3 अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा, यानी देखिए ये सारा माइनस का है, यही सारा प्लस का है, खत्म करेंगे तो वही बचेंगे इससे, लेकिन हमारा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों को स्क्वायर है, तो हम दोनों का स्क्वायर खत्म करके होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखें, यहाँ पे यहाँ तक तो ये फार्मूले में बंद हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब बंद हो गया, माइनस और ये तो बचेगा माइनस का 3 अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा ये बचा। अब नीचे यहाँ पे अल्फा बीटा होल स्क्वायर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये है हमारा इसका आंसर। ठीक है, आंसर किसका, जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उस, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से यहाँ पे आंसर है, लेकिन यहाँ पे हमने जो ये वैल्यूज निकाली थी देखिए, यहाँ पे इसकी हमने ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये हम इसमें पुट करेंगे। ये आप बार बार निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता है यहाँ पे जो सम ऑफ रूट है वो हमारा है 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट है 7/2, लेकिन आपको ये निकालनी पड़ेगी। मैंने तो पहले निकाली, अब यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए सम ऑफ रूट 3/2, ये क्यूब हो गया, यहाँ पे 3 दिया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है 7/2 और यहाँ पे ये सम ऑफ रूट है 3/2 और यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है 7/2, लेकिन इसको स्क्वायर दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखें 3 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 27, 3 का पावर क्यूब 27, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और ये माइनस, इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 को 7 से करेंगे तो 3 टाइम्स 7 इज 21 हो जाएगा, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, 21 मल्टीप्लाई 3 तो 63 आ गया, 63 यहाँ पे लिखेंगे 63, और नीचे देखें 2 टाइम 2 इज 4, नीचे वाले 4 आ गए।
अब यहाँ पे नीचे देखिए 7/2 था, लेकिन उसको स्क्वायर था, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब ऊपर वाले यहाँ का एलसीएम निकालें, तो एलसीएम देखिए 8 ही आएगा, या 8 था 4 था, तो 8 ही एलसीएम आएगी। देखिए 8 4, 2 का टेबल 4 दफ़ा 2 दफ़ा, 2 का टेबल 2 दफ़ा 1 दफ़ा, 2 का टेबल 2 टाइम 2 4, 4 टाइम 2 8 ही आई ना एलसीएम। तो यहाँ पे ऊपर वाले की 8 आ गई हमारी एलसीएम। ठीक है, अब 8 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करें 8 के साथ, तो 1 आएगा आंसर, 1 आया। और 1 को ऊपर वाले 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएंगे। 4 को 8 से डिवाइड करें, 4 को अगर 8 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2 आया। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाले की हमारी एलसीएम निकल गई। अच्छा, ये नीचे जो इसके डिवाइड में पड़े थे, देखें 49/4, ये डिवाइड में थे। जब हम इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड वाला नंबर 4 ऊपर आ जाएगा और 49 जो ऊपर पड़ा था वो नीचे आ जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। अब क्या करें, देखिए 4 का टेबल इसको 1 दफा लगेगा, इसको 2 मरतबा लगेगा, 4 टाइम 2 is 8, और 126 में से 27 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, देखिए 126 में से -27 जाएं तो बाकी बचेंगे 99। क्या बचे, 99। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 99 माइनस के, क्यों, क्योंकि ये बड़े थे उसकी साइन बचती है, तो इसमें से ये जाएंगे तो माइनस के 99। अच्छा, यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे। 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 49 से तो यहाँ पे बचेगा 98। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, 49 देखिए 49 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ 98 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 98, तो यही इसका भी हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3 वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे a और अल्फा +1 है, a बीटा +1 है, a है ये। ठीक है, एलसीएम निकालें सबसे पहले इसकी एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालें, नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे। देखिए किस तरीके से, a अल्फा +1, a अल्फा सॉरी बीटा, क्यों बीटा था, +1 यहाँ पे, यानी a अल्फा +1 a बीटा +1 दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना एलसीएम में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो किस तरीके से देखिए, इसको इस 1 के साथ करेंगे तो वही आ जाएगा a बीटा +1, और इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस a अल्फा +1 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए a अल्फा वाला पहले लिख दें, a अल्फा, बीटा वाला बाद में लिखें, a बीटा, ये दोनों लिखे, प्लस के आगे पीछे कर सकते हैं, और 1 ये 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो गए। अब नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखिए a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। a अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a अल्फा ही होगा। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो a बीटा ही होगा 1 से, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करें, देखिए इन दोनों में से अगर a कॉमन निकालें तो हमारा देखिए सम ऑफ रूट बन गया, और लास्ट में वो 2 पड़ा था, सिर्फ इन दोनों में से हमने a कॉमन निकाला है, वो अलग सा 2 पड़ा था, क्योंकि हमें यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बनाने इस सारे क्वेश्चन में, फिर वो उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट बना हुआ है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे भी a कॉमन लेंगे तो a कॉमन ली तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यानी ये भी सम ऑफ रूट बन गया और ये 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए सारा कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सम ऑफ रूट बना।
अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? जो मैंने बताई थी, जो हमने इक्वेशन से निकाली थी वहां पे। देखिए दोबारा निकालते हैं। देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 7। सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की जगह पे -3 रखेंगे और ये 2 ए की जगह पे, ये माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2। तो ये सम ऑफ रूट जो हमने निकाला था, क्योंकि ये पहले भी मालूम किया है, तो ये सम ऑफ रूट है। यहाँ पे ये रखेंगे जहाँ पे सम ऑफ रूट होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए के, तो सी हमारा 7 था और ए हमारा 2 था, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला 7 अपॉन 2। ये दोनों हम इसमें पुट करेंगे। किस तरीके से? देखिए यहाँ पे ए लिखा, सम ऑफ रूट यानी 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 और ये प्लस का 2। और नीचे देखें ये ए स्क्वायर लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 प्लस ए, सम ऑफ रूट 3 अपॉन 2 और ये प्लस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए ए को इससे मल्टीप्लाई करें, 3a अपॉन 2 प्लस का 2, और नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 7a² अपॉन 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3a अपॉन 2 और ये प्लस 1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ऊपर वाले की भी एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले की भी हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ऊपर इस 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को 3a से तो 3a आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गए, 2 टाइम 2 इज 4। अब नीचे देखें, यहाँ पे एलसीएम निकालें, यहाँ पे 3 नंबर हैं तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 है, तो एलसीएम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 2 ही आएगी, और 2 में से खत्म हो गया, ऊपर बचेगा 7a²। यहाँ से भी 2 में खत्म हो गया तो 3a, और यहाँ से 2 टाइम 1 इज 2, तो ऊपर वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ये भी बात समझ में आ गई। अब ये नीचे वाले 2 डिवाइड वाले कट गए, बाकी बचा क्या? यहाँ पे देखिए 3a प्लस 4 अपॉन 7a² प्लस 3a प्लस का 2। तो यही इसका भी हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, उसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है? px² प्लस qx प्लस q इक्वल 0। ये इक्वेशन है। p नॉट इक्वल 0 यानी p 0 नहीं होता। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडिकल अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब यहां पे देखें, सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के। इसको हल करेंगे कहाँ तक? जहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाए। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन में से निकालेंगे और वो निकाल के उसके बाद इसमें वो पुट करेंगे। जो आंसर आएगा वही बुक वाला आंसर होगा। तो वही इक्वेशन भी लिखिए, px² प्लस का qx प्लस q इक्वल 0, और यहाँ पे p नॉट इक्वल है 0 के। देखें ये p क्यों बोलते हैं कि नॉट इक्वल 0 के? ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर नीचे ये a जो 0 आ जाए, a नीचे वाली a को हम 0 कर दें, तो जो भी आंसर आएगा उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है। मैंने क्या बोला था? नीचे कभी 0 नहीं आए, इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाएगा। इसीलिए इन्होंने बोला है जो फर्स्ट x² के साथ जो भी चीज हो वो कभी 0 नहीं होती, उसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इसीलिए इन्होंने बोला है
कि P नॉट इक्वल 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू P, B की वैल्यू Q और C की वैल्यू BQ। A की वैल्यू P, B की वैल्यू Q और C की वैल्यू भी हमारी Q है यहाँ पे। अब हम क्या करें, यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट मालूम करें, सम ऑफ रूट। अच्छा सर प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लिया पहले, C अपॉन A। C कौन सा है हमारा Q, A कौन सा है P, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला Q अपॉन P, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला। अब सम ऑफ रूट मालूम करें, माइनस B अपॉन A, ठीक है, माइनस लिखा, B की जगह पे हम Q लिखेंगे, A की जगह पे P लिखेंगे, तो ये हमारा क्या मालूम हुआ हमें, सम ऑफ रूट, यानी सम ऑफ रूट जो हमें मिला माइनस Q अपॉन P मिला, यानी ये मिला हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये मिला हमें सम ऑफ रूट। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये सम ऑफ रूट दोनों मिल गए। अभी ये इसको पहले तो बनाए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में इसी क्वेश्चन को जैसे पहले हम सीख के आए, फिर ये पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वही बुक वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको अब हल करेंगे, देखिए इन दोनों के ऊपर रेडिकल है, अलग अलग दे सकते हैं, अल्फा बीटा दे सकते हैं, प्लस यहाँ पे बीटा अल्फा ऐसे दे सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालें, नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे, दोनों रेडिकल में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, फिर बाय क्रॉस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो दोनों बीटा है, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। स्क्वायर में रेडिकल खत्म, अल्फा स्क्वायर में रेडिकल खत्म, बीटा और नीचे अल्फा बीटा हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गए। अब सम ऑफ रूट की जगह पे हम पुट करेंगे, यहां पे देखिए माइनस Q अपॉन P पुट करें, माइनस Q अपॉन P ऊपर पुट किया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे क्या पुट करेंगे, Q अपॉन P, प्लस का है Q अपॉन P, लेकिन इसको रेडिकल भी था, वो रेडिकल दें या ऐसे में 1/2 दें तो बात तो एक ही, क्योंकि रेडिकल इक्वल होता है हमारा 1/2 की। अब यहां पे एक बात देखें कि ये माइनस मैंने बाहर निकाली, क्योंकि टर्म माइनस का है सारा, यहां पे लिखा Q अपॉन P लिखा, और नीचे भी लिखा हुआ था Q अपॉन P, ये 1/2। अब हम पिछली क्लासों में ये नॉर्मल चीजें सीख के आए हैं कि जब भी बेस एक जैसे हों, जब भी बेस एक जैसे हों तो नीचे वाला पावर अगर ऊपर ले जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, यानी A9 ये 3 माइनस होगा इसमें से, लेकिन ये तब होगा जब दोनों के बेस एक जैसे हों। तो यहाँ पे भी तो देखें बेस एक जैसे है ना, यहाँ पे भी Q अपॉन P है, यहाँ पे भी Q अपॉन, एक जैसी चीजें हों तो यहाँ पे इसको पावर कुछ भी नहीं 1 है, तो ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से देखिए, माइनस Q अपॉन P लिखा और ये 1 लिखा, ये ऊपर आएगा तो 1/2 माइनस का हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस Q अपॉन P लिखा तो एलसीएम 2 हो जाएगा और -1/2 होगा। एलसीएम देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1, 2 टाइम्स -2, 2 टाइम्स 2 और यहाँ पे 1 आ गया, 2 में से 1 जाएंगे तो 1/2 होगा। तो यहाँ पे ये Q अपॉन P बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचा, 1/2 बचा। अच्छा यहाँ पे देखिए ये माइनस बाहर जो पड़ी थी वो, और 1/2 किसके इक्वल होता है, रेडिकल के। अब रेडिकल दे या 1/2 दे, बात है कि तो बुक में इन्होंने इनको ऐसे रेडिकल में बंद किया है, Q अपॉन P, यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्रेजेंट साइमेट्रिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल 8 की।
अल्फा प्लस बीटा 8 के। ग्राफिकली व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो प्लॉट द ग्राफ। अब इनके ये हमें ग्राफिकल तरीके पे हल करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये पीछे 9th क्लास में और मैट्रिक में, ये 9th क्लास में भी हम सीख के आए ये चीज़ें कि सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएं, टेबल बनाएं पहले, क्योंकि टेबल बनती है फिर जाके ग्राफ बनता है। ये समझते जाएं। देखिए ये हमने टेबल बनाई, यहाँ पे लिखते जाएं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा और यहाँ पे हम लिखेंगे बीटा। एक में अल्फा लिखा, एक में बीटा लिखा, ठीक है। अब इक्वेशन कौन सी है हमारी? अल्फा प्लस बीटा इक्वल 8। अब हम एक रूट को, या अल्फा को या बीटा को परली तरफ लेकर जाएंगे, जो भी है आप लेकर जाएं, ठीक है। तो हम अल्फा को लेकर जाएं या बीटा को लेकर जाएं। देखिए अल्फा यहाँ पे लिखा और बीटा को हम वहां लेकर जाते हैं, तो 8 ये प्लस की बीटा है, वहां जाएगी तो माइनस की बीटा हो जाएगी। ये है हमारी, इसमें से हम पुट करेंगे। देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, ये 9th क्लास में सीखा था। एक ही क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि वैल्यू पुट करेंगे। अब बीटा की कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? 0, 1, 2, 3। अगर 0 से पीछे जाएं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3। देखिए आगे भी पुट कर सकते हैं, यानी 3 से आगे 4 पुट करें, 5 पुट, इससे तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा नंबर 3 0 से आगे ले लें और 3 0 से पीछे ले लें। 0 से पीछे वाले छोटे होते हैं नंबर। अब ये b की वैल्यू हो गई। अब ये b की वैल्यू इस b में पुट करेंगे, जो भी मिलेंगी वो अल्फा की वैल्यू हो जाएंगी। अगर यहाँ अल्फा ले जाते वहां पे, तो अल्फा हम ये वैल्यू लेते कांस्टेंट ये वाली, फिर अल्फा वाली वहां पुट करते, जो वैल्यू होती है वो बीटा की होती है। इससे कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। किस तरीके से देखिए, अब इसमें हम पुट करें बीटा की जगह पे माइनस का 3। देखें अल्फा इक्वल 8 माइनस बीटा की जगह पे माइनस का 3, तो अल्फा इक्वल 8 माइनस माइनस प्लस का 3, तो अल्फा इक्वल 8 और 3 11 हो गए। तो यहाँ हमें मिले 11 मिल गए। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में इसमें बीटा की जगह पे हम -2 पुट करें। देखिए ये माइनस बीटा की जगह पे माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस तो इसके बीच में अपनी थी। अल्फा 8 माइनस माइनस हो जाएगा +2, अल्फा इक्वल 8 और 2 हमारे हो जाएंगे 10। यहाँ पे मिले हमें 10। अब इसी जगह पे -1 पुट करेंगे, जो मिलेगा वो यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से देखें अल्फा इक्वल टू 8 और यहाँ पे -1 पुट किया, तो अल्फा इक्वल 8 माइनस माइनस प्लस का 1, अल्फा इक्वल 8 और 1 9 हो जाएंगे। ये 9 हो गया, यहाँ पे हो गया 9। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब 0 पुट करें। देखिए अल्फा इक्वल 8 और माइनस और ये 0, बीटा की जगह पे 0 पुट किया, अल्फा इक्वल 8 बनेगा। 8 बना, यहाँ पे देखिए 8। अब 1 पुट करें। अब ये प्लस का 1 है, देखिए तो अल्फा इक्वल 8 माइनस ये बीच वाली माइनस और ये प्लस का 1 पुट किया, तो अल्फा इक्वल, अब 8 में से 1 माइनस होगा तो 7 बचेंगे, तो यहाँ पे 7 बचे। 2 पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है 6 बचेंगे। देखिए अल्फा इक्वल टू 8 माइनस 2, अल्फा इक्वल 6 बचे। 3 पुट करेंगे, अल्फा इक्वल 8 माइनस 3, तो 5 बचेंगे, 5 बचे। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 लिखे। बात आई समझ में।
अब ये टेबल को देखकर हमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ किस तरीके से बनता है यहाँ पे देखिए, बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो एक लाइन निकालें, ये लाइन हो गई। इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये लाइन हमारी वाई एक्स एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को हम बोलेंगे एक्स और इस लाइन को हम बोलेंगे वाई। वाई बोला, इसको वाई बोला और इसको हमने एक्स बोला। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्राफ इतना बड़ा बन रहा है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, देखिए, ताकि आपको सही समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए, इस लाइन को एक्स बोलते हैं, बीच में जीरो होता है, एक्स वाली लाइन का भी वाई वाली लाइन का भी जीरो। आगे चलेंगे तो प्लस के नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तक क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे बड़े से बड़ा जो हमें टेबल में नंबर मिला है वो 11 तक है। 11 तक ग्राफ जाएगा, तो 11 तक लिखे। अब देखें, अगर मैं इसके पीछे आऊंगा तो माइनस के नंबर आते, क्योंकि ये जीरो होता है। -1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस का 6, 7 8 9 10 और ये माइनस का 11 हो गया। अब ऊपर जाएंगे तो प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तक लिखा, देखिए 11 तक। और नीचे आते हैं तो माइनस के -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। ये एक्स वाली लाइन थी, इधर गए तो प्लस में, पीछे गए तो माइनस में, ऊपर गए तो प्लस में, नीचे गए तो माइनस में। ठीक है, अब हम रखें, देखें यहाँ पे 11 था अल्फा का, इसको हम एक्स ले लेते हैं और इसको हम वाई ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 11 अल्फा का है प्लस का, यानी एक्स का है प्लस का, तो एक्स वाली लाइन में प्लस का 11 कहाँ पे? यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। और बीटा जो होती है वो वाई है, वाई है माइनस का 3, तो बीटा वाली लाइन वाई वाली ये, तो माइनस के 3 नीचे आएंगे ना, देखिए माइनस वाले तो नीचे होते हैं, ये 1 2 3 ये वाले, तो ये दोनों मिलेंगे। देखिए ये नीचे लेकर आए, इसको हम इधर लेकर गए, देखिए तो ये जहां पे दोनों कट करेंगी ये पॉइंट होगी जहां पे ये 11 प्लस के और 3 माइनस के, अल्फा के 11 और बीटा के -3 मिलेंगे, वो ये पॉइंट मिली। अब दूसरी देखें, 10 और -2, 10 -2 यानी 10 प्लस के -2, ये यहाँ पे मिलेगी। देखिए ये इधर लेकर आए और ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मिला। और उसके बाद देखें 9 और -1, 9 माना x का प्लस का और y का -1, प्लस का तो यही आएगा ना, अगर माइनस का बोलता तो यहाँ पे देखते, तो ये 9 ये वाला और ये माइनस का 1, यहाँ पे ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगी, मिल गई। और उसके बाद 8 और 0, यानी x का 8 हो प्लस का और y का 0, x का 8 ये 8 रहा, y का 0, मैंने क्या कहा था, ये बीच वाला जो चीज़, ये ओरिजिन जो होता है, इसमें x की वैल्यू यहाँ पे भी 0 होती है और यहाँ पे भी 0, y की भी, तो यहाँ पे ही मिलेगा ना, क्योंकि y का तो 0 यहाँ पे ही है, हो गया। उसके बाद
7x का और y का +1। अभी +1 तो ऊपर आएंगे, देखिए +1 ये और ये 7, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद है 6 2, यानी x का 6 और y का +2, x का 6 ये रहा और y का +2। देखिए कहाँ पे कट करते हैं, ये यहाँ पे कट कर रहे हैं। उसके बाद 5 और 3, यानी x का 5 और y का 3, तो x वाली लाइन में 5 ये रहा और ये 3, ये यहाँ पे 3 मिला हमें, यहाँ पे देखिए 5 और ये 3 मिल गए। तो ये एक हमारी लाइन बन गई। क्या लाइन बनी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन बनी। और किसकी बनी? यानी ये पैराबोला की बनी। देखिए, तो इसका जो आंसर है बुक में, अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा represents a straight line। वाकई ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है represents a हाइपराबोला। हाइपराबोला, ठीक है। तो ये हाइपराबोला, हाइपराबोला, पैराबोला ये आगे चल के पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट जो है, सम ऑफ रूट, ये दोनों सम ऑफ रूट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन को, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा हाइपराबोला को शो कर रहे हैं। बस ये आपको ये क्वेश्चन हल करना था और ये हमें ग्राफ बना के दिखाना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट। इसके साथ हमारी 20.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसके बाद जो मैथ की कोई भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।